कुछ साल पहले नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से एक वीडियो सामने आया था जहां पर दो लड़कियों के कपड़े उतारे गए थे। पूरा भीड़ पीछे मौजूद था। लड़कियों को भीड़ के बीच में उन्हें चारों तरफ से घेरा गया था और लड़कियों को आगे ले जाया जा रहा था। भीड़ पीछे थी। बकायदा इसका वीडियो बनाया गया था और वायरल भी कर दिया गया था, जिसे लेकर देश के प्रधानमंत्री तक ने बयान दिया था। और हालांकि ऐसी नौबत आ गई कि उस वीडियो को रिक्वेस्ट करके हटाना पड़ा था, लेकिन इससे भी सबक नहीं लिया गया। बिहार के नालंदा से एक बेहद ही भयावह वीडियो सामने आया है, जिसे इतना वो वीडियो खराब है कि दिखा नहीं सकते हम। यूट्यूब की गाइडलाइंस भी है, लेकिन एज अ रिपोर्टर हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते। इतना घिनौना, इतना गंदा वो वीडियो है, जहां पर दो लड़के आगे आगे नजर आते हैं। लड़की जो है वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। पहले तो लड़की को टारगेट करके पकड़ा जाता है। जब लड़की मना करती है, वो उन्हें हटाने की कोशिश करती है। इस पर जो लोग हैं वो भड़क जाते हैं कि लड़की की भी औकात होती है, तुम ऐसा कर सकती हो, हमें मना कर सकती हो। शायद उन लोगों को, उन दरिंदों को यही दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझ रहे थे उस महिला को, 20 साल की लड़की को। उसे वो लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, रेप करने की कोशिश करते हैं। लड़की चीख पुकार मचाती है, जिसके बाद वहां पर भीड़ जो है वो आ जाती है। लेकिन भीड़ भी क्या करती, ये जो दरिंदे थे वो सुनने को तैयार नहीं थे और भीड़ भी तमाशबीन बनी थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उस वीडियो में कई महिलाएं भी नजर आई जो खुद प्रोवोक कर रही थी। उनके घर के जो वहां पर मेल थे या फिर जितने भी आदमी नजर आ रहे थे, वो उन्हें इंस्टिगेट कर रही थी, प्रोवोक कर रही थी कि ठीक है, जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि उन महिलाओं को लग रहा था कि 20 साल की लड़की के साथ जो दरिंदे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, उस भीड़ में कई ऐसे लोग थे, लेकिन किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। कोई वहां पर उस महिला को बचाने की कोशिश नहीं करता। वीडियो हमने देखा है, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस दरमियान उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। उसके फटे कपड़ों में उस लड़की को भीड़ जो है, भीड़ में आगे आपको दो लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों हैं, एक अशोक यादव, एक मटरू महतो। ये दोनों, एक और दाईं ओर आप देख सकते हैं, बाईं ओर, ये दोनों लड़की को पकड़ते हैं और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर वो टच करने की कोशिश करते हैं। लड़की खुद को बचाती है, बकायदा अपने हाथ आगे लाती है। इस पर लेफ्ट साइड में जो खड़ा रहता है शख्स, वो उसके हाथ पकड़कर उसे नीचे कर देता है, जैसे उसकी वो प्रॉपर्टी रही हो। बिना कंसेंट के, बिना मर्जी के वो चीख पुकार मचा रही है, वो रो रही है, लेकिन इन दोनों दरिंदों को कोई भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। भीड़ थी, भीड़ के आगे आगे चल रहे थे और इस पूरे कांड का वीडियो भी बनाया जा रहा था। सोचकर हैरानी होती है कि आज के दौर में इतने मॉडर्न लोग हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां पर ऐसा कांड हो रहा था और इसका वीडियो बनाया गया क्योंकि लड़की ने मना कर दिया था। सोचिए, एक लड़की उस घर की थी, उस गांव की थी, इन्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो कहां से है, क्या कर रही है। बावजूद इसके उस गांव के कुछ लोग थे, उस लड़की पर निशाना साधे बैठे थे। जैसे ही मौका मिलता है उस लड़की को घसीटते हैं, कचोड़ते हैं और इसके बाद उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका ना जो होता है वो उनको सुनाई नहीं देता या फिर वो सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद उस लड़की को अपना हथियार बनाते हैं और उसका कपड़े वपड़े फाड़कर उसका वीडियो बनाने लगते हैं। लड़की वीडियो में रोती नजर आती है, बिलखती नजर आती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या था पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। इस मामले के तहत मुकदमा तो दर्ज किया गया है। वीडियो सामने आई तो पुलिस भी एक्शन में आई और क्योंकि ये जो हीनियस क्राइम था उसे फौरन ही रजिस्टर्ड किया गया, एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और इस पूरे मामले को लेकर 8 लोगों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। आखिर हुआ क्या था और लड़की कैसे कहाँ थी जिसकी वजह से इस तरह के कांड को अंजाम दिया गया, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये वारदात जो है बताया जा रहा है 26 मार्च की है। 26 मार्च को शाम तकरीबन 6 से 7 बजे का वक्त था। लड़की जो है बिहार के
नूरसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव की है। हम आपको उस गांव का पता या फिर नाम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आपको जिस थाने के अंतर्गत ये मामला है वो बता रहे हैं, जहां पर 26 मार्च को ये वारदात होती है कि लड़की किराने के शॉप से लौट रही थी। वहां पर कुछ उसने परचेज किया था, इसके बाद वो अपने घर पर लौट रही थी। लड़की जो थी वो मैरिड थी, 20 साल की उम्र बताई जा रही थी। मैरिड लड़की जो है अपने घर पर ही रहती थी, ससुराल में नहीं रहती थी। और ये खबर पूरे गांव को थी और गांव वालों को लगता था कि ये क्यों अपने ससुराल नहीं जा रही है। इनमें 2-3 लोग जो थे वो उस लड़की को टारगेट यानी भेड़िए की तरह उसे नोचने की कोशिश में थे कि जैसे ही मौका लगे इसे पकड़ा जाए, इसे दबोचा जाए। 26 मार्च का वो दिन था जब शाम तकरीबन 6 से 7 बजे के दरमियान वो लड़की ग्रोसरी लेकर अपने घर की ओर रवाना हो रही थी। तभी सुनसान एरिया जो पड़ता है वहां पर 2 लड़के अशोक यादव और मटरू महतो ये सामने आते हैं। इसके साथ ही एक और नाम है। 3 मेन जो आरोपी थे वो तीनों आते हैं और लड़की का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। लड़की मना करती है। इस पर वो कहते हैं कि तुम तो अपने ससुराल में भी नहीं रहती हो, भले तुम शादीशुदा हो लेकिन तुम अपने ससुराल में तो नहीं हो, तो अच्छा है कि अपने मायके में ही तुम ससुराल जैसा सुख भोग लो। अब लड़की को ये नागवारा लगता है, मना भी करती है वो, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंगता। ये तीनों उस लड़की को नोचने की कोशिश करते हैं, उसे पकड़कर घसीटने की कोशिश करते हैं। इस पर लड़की जोर जोर से चीख पुकार मचाने लगती है। उसके आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लड़की चुप नहीं रहती और उसकी आवाज इतना लाउड था कि वहां पर कुछ लोग थे, उन्हें सुनाई देता है, फौरन वो वहां पर पहुंच जाते हैं। इस पर लड़की के साथ जो होने वाला था वो तो बच गया, लेकिन इसके आगे जो हुआ वो और भी भयानक था। लड़की जैसे तैसे ये लोग उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे, उससे तो बच जाती है। और उसके बाद ये आगे आते हैं और अपना गुस्सा शांत नहीं होता, इसके वजह से वो लड़की को टॉर्चर करने लगते हैं, हैरास करने लगते हैं। लड़की के कपड़े खींचते हैं। उसका अगर हम वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो क्योंकि मैंने देखा है, उसमें लड़की जा रही है, दोनों तरफ से वो लड़के उस लड़की को पकड़े हुए हैं। कोई उसके यहाँ राइट साइड से हाथ डाल रहा है, कोई उसके लेफ्ट साइड से हाथ डाल रहा है। लड़की खुद को बचाने की, कवर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ को पकड़कर झटक दिया जाता है ताकि वो मनमानी जो कर रहे थे वो कर पाए। क्योंकि वो लड़की जो थी इनके लिए वो एक चीज़ जैसे थी, कोई वैल्यूएबल चीज़ थी, उसे ये यूज करना चाहते थे। लड़की डिनाई कर दी, जिसकी वजह से इनको लग जाता है कि लड़की होके ये मना कैसे कर सकती है। यही होता है, जिसके बाद वहां पर वीडियो कुछ लोग बनाने लगते हैं ये पूरे कांड का। उसके साथ गलत हो रहा था, भीड़ थी, चाहती तो रोकती, खींचती उस लड़की को, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका पूरा वीडियो बनाया गया और ये वीडियो जो दरिंदे हैं वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाता है। इस पूरे कांड को लेकर फिर लड़की जो है, उनके परिवार को ये पता चलता है, जिसके बाद अगले ही दिन 27 मार्च को FIR दर्ज कराई जाती है और जिसमें नाम दिया जाता है कि अशोक यादव, मटरू महतो और रविकांत कुमार, ये 3 ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप करने की कोशिश की। लड़की ने मना किया तो उसका गंदे तरीके से हैरेसमेंट किया गया, उसे असॉल्ट किया गया और इसके बाद उसका पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और ये वीडियो पूरे गांव में वायरल है। अब जैसे ही पुलिस तक ये मामला पहुंचता है, पुलिस एक्शन मोड में आती है और तीनों को शुरुआत में जो है अशोक महतो और मटरू महतो को गिरफ्तार कर लेती है और मामले की तफ्तीश करने लगती है। जिसके बाद 6 और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें नाम आता है रंजन पासवान, सचिन पासवान, कश्यप चौधरी, शैलेश कुमार, बमन पासवान, सोनू समेत कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने ये बताया है क्योंकि ये मामला जो था वो बहुत ही दर्दनीय था, भयावह था, क्योंकि वो कांड जो हुआ है, आप देखेंगे वीडियो, हो सकता है आप में से किसी ने देखा भी हो, लेकिन वो वीडियो सोचने पर मजबूर कर देता है कि समाज में किस तबके के लोग, किस सोच के लोग हैं। क्योंकि वीडियो में कुछ औरतें भी नजर आ रही है और वो भी कहीं ना कहीं प्रोवोक करते नजर आती हैं। बजाय इसके कि आप उसकी अस्मिता को बचाएं, आप उसकी इज्जत को बचाएं, वो ये नहीं करती, बल्कि अपने घर के मर्दों को वो कहती है कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, उसे बढ़ावा दिया जाता है। और उस वीडियो में सभी वर्ग के लोग थे, सभी आयु के लोग थे। हैरानी की बात ये है कि उसमें इतने लोग देख रहे थे, लेकिन तमाशबीन बने थे और एक लड़की की इज्जत लूटी जा रही थी सरेआम और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, जिसमें लेकर कई धाराएं जोड़ी गई है, लेकिन पुलिस का कहना है धाराएं जो है अभी गैंगरेप से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जिस तरह का एक्ट है, जिस तरह का ये कांड किया गया है, उसे देखते हुए वो हो सकता है आने वाले टाइम में बीएनएस की धारा 70 यानी जो गैंगरेप से डील करता है, जो रिगरस पनिशमेंट के लिए पनिश करता है, उस एक्ट को भी जोड़ा जा सकता है, उस धारा को भी जोड़ा जा सकता है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो सुन लीजिए। गांव के कुछ लोग जो सभी वर्गों से हैं, सभी उम्र आयु से हैं, उनके द्वारा जो है एक महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाया गया है। इन लोगों को हम पहचान करके हम सबकी गिरफ्तारी जो है इंश्योर कराएंगे। उसमें कुछ महिला भी अभियुक्त है। ये चीज़ समझने की बात है कि कुछ महिला भी अभियुक्त है जिन्होंने इंस्टिगेट किया है, अबेट किया है अक्यूज्ड को। ये रही एक बात। दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो ये सोशल मीडिया पे जितनी भी नोडल एजेंसीज पे जो वीडियो चल रहा है, सबको हम लोगों ने टेक डाउन का रिक्वेस्ट किया है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो आईटी रूल्स है, जो आईटी एक्ट में आए हैं, उसमें है कि किसी भी प्रकार का प्रोपोगेट करना, कोई वीडियो जो कि ऑब्सिनिटी को प्रमोट करता है, वो या किसी महिला की प्राइवेसी को वायलेट करता है, तो वो कानूनी अपराध है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग रीट्वीट कर रहे हैं वीडियो को, फेसबुक पे उस वीडियो को डाल रहे हैं। उन सभी की हम पहचान कर रहे हैं। उन सभी की पहचान हमने हमारे साइबर डीएसपी को बोला है, उनकी एक टीम बनाई गई है, सोशल मीडिया सेल के प्रभारी हैं उनको भी बोला है। तो वी विल रजिस्टर केस अगेंस्ट ऑल ऑफ देम जिन्होंने इस तरीके के सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हुए इस तरीके के वीडियो जो कि वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है फीमेल की, उसको वायलेट किया है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप से भी जो प्रोपोगेट कर रहे हैं उस पर भी हम लोग एफआईआर करेंगे। हम लोगों ने कुछ मोबाइल भी सीज किए, 4 मोबाइल हम लोगों ने सीज किए। आपको बता दें, पुलिस ने इसमें धारा जो बीएनएस की धारा 70 है, उसे तो कहा है कि वो कोर्ट से अपील करेंगे कि ये भी धारा उसमें जोड़ा जाए। इसके साथ ही बीएनएस की धारा 74, बीएनएस की धारा 75, बीएनएस की धारा 76 समेत आईटी एक्ट को भी इन्वॉल्व किया गया है। इसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जाते जाते आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि आखिर जो धाराएं लगी है उसका क्या पनिशमेंट हो सकता है और वो धाराएं किस वजह से लगी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएनएस की धारा 74। ये मामला जो है वो डील करता है आउटरेजिंग मोडेस्टी, और अगर इस धारा की मैं बात कर लूँ तो इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी महिला के साथ आप अश्लील हरकत करते हैं, यानी ऑब्सेंस हरकत है जो कि टॉलरेट नहीं किया जा सकता या किसी भी वे से उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर वो एक्ट कोई कर रहा है और दिख रहा है या फिर साफ तौर पर वो प्रूव हो रहा है, तो बीएनएस की धारा 74 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही आप छेड़छाड़ कर रहे हैं या फिर उस लड़की के बिना कंसर्न के उसके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं जो कि उसे सही नहीं लग रहा, तो ये धाराएं आपके लिए खतरनाक हो सकती है और आपको जेल हो सकता है। क्या कहती है बीएनएस की धारा 75? तो आपको बता दें कि ये बीएनएस की जो धारा है 75 वो डील करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट से, यानी किसी को लेकर आपने कुछ अश्लील टिप्पणी की है, कुछ गलत बोला है, कुछ ऑब्सेंस चीज़ें की है, या फिर आपने उससे जबरन उससे फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश की है, या फिर आपने उससे किसी भी वे से पॉर्न दिखाने की कोशिश की है, या फिर डिजिटल वे हो या फिर कोई भी तरीका हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, तो अगर आपने ये कोशिश की है तो धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और यहाँ तक कि आपने उस लड़की से या उस औरत से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की हो, जबरदस्ती हो, तो ये धारा जोड़ी जा सकती है। आगे बात करते हैं, धारा 76 जो है बीएनएस की वो भी है और वो भी दर्ज किया गया है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि किसी भी महिला के बिना कंसेंट के आपका इंटेंट बहुत गंदा है और आपने कोशिश की है कि उसके कपड़े निकाले जाएं या उससे जो भी उसने पहना है उसे बेइज्जत किया जाए, इस वे से आपने उस महिला का कपड़ा उतरवाया है या फिर उसे नग्न करने की कोशिश की है या फिर आपका इंटेंट भी है, तो ऐसे मामलों में ये धारा जो है 76 वो डील करती है और इसमें आपको सख्त सज़ा हो सकती है, कई सालों के लिए सज़ा हो सकती है और इसके साथ ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
अब बात कर लेते हैं बीएनएस की धारा 115 पार्ट 2 यानी वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। आपको पता है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं उससे सामने वाले को तकलीफ हो सकती है। कॉजिंग हर्ट यानी आप वॉलेंट्री वो एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो तकलीफ में जा सकता है, उसे हानि हो सकती है, जिसकी वजह से ये धारा जोड़ी जाती है। यानी मारपीट हो, धक्का मुक्की हो या फिर चोट उसे पहुंची है तो ये धारा जोड़ी जाएगी। बीएनएस की धारा 126 पार्ट 2 गलत तरीके से किसी को जाने से रोकना, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कन्फाइनमेंट यानी आपने जो एक्ट किया है वो गलत है, आपको पता है वो जा रही है, रास्ते से आपने रोका है, जिसकी वजह से ये धारा आप पर लागू की जा सकती है। आप सभी लोगों से बार बार फ़ोन आ रहा था और काफ़ी इसको लेके सोशल मीडिया पे भी जो है वो भ्रांतियाँ चल रही है। नूसराय की घटना जो है, अजयपुर गांव की एक घटना हुई है, उसमें 26 तारीख की जो एक घटना बता रहे हैं और 27 को एक एफआईआर थाना में दर्ज हुई है, इसमें 3 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जो आरोप लगाए गए थे उसमें था कि जो महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई है और एक अटेम्प्ट किया गया है रेप करने का, और जो आरोप लगाए गए थे प्राथमिकी में, उसके आधार पे हम लोगों ने जो प्राइमरी एक केस दर्ज किया। जो इनिशियल हमारे पास इस जो चक्षुदर्शी साक्षियों के कुछ विटनेसेस हम लोगों ने लिए और रेलेवेंट सेक्शन के अंदर हम लोगों ने उसको एफआईआर दर्ज की। उसके बाद कुछ ये वीडियो स्प्रेड हुए, उस पर अभी हम लोगों ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उसमें आईटी एक्ट और सेक्शन 70 बीएनएस उसको भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, जबकि इसमें 74, 75, 76 वो ऑलरेडी धारा इसमें एडेड है। 74 माने आप आउटरेज करते हैं मोडेसिटी ऑफ ए वुमेन, 75 सेक्सुअल हरासमेंट, 76 अटेम्प्ट टू डिसरोब ए वुमेन। तो हम लोगों ने एफआईआर इसमें दर्ज किया। हम तत्काल हम लोगों ने एसआईटी गठित की है हमारे एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में। महिला पदाधिकारी को, जो कि बीएनएस में प्रावधान है, एक आयोग बनाया गया और त्वरित रूप से 2 मुख्य अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किए जो वीडियो में दिख रहे हैं आउटरीच करते हुए। एक का नाम था अशोक यादव, जो दूसरा नाम मतलू महतो, तो दोनों अजयपुर गांव के ही रहने वाले। उसके बाद हम लोगों ने वीडियो में और शिनाख्त किया और कल रात्रि में हमारी जो एसआईटी टीम है उसने 6 और अरेस्टिंग की जो उसी गांव के हैं और उनका नाम है रंजन कुमार पासवान, सचिन कुमार, दशरथ चौधरी, शैलेश कुमार वर्मा, डोमन पासवान, सोनू कुमार पासवान। इन सभी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो कि वीडियो में हम लोगों को दिख रहे हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस केस को देखते हुए पुलिस ने गंभीरता से एक्शन भी लिया है। इसके साथ ही जो वीडियो वायरल हुआ है उसे हर तरीके से, हर सोशल मीडिया से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे फिर कोई भी फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर ये वीडियो शेयर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है उसमें जो लड़की है वो दिखाई दे रही है, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो रही है, तो इससे अगर आपको पाया गया ऐसे एक्ट करते हुए, शेयर करते हुए, तो आप पर भी केस दर्ज हो सकता है। तो सावधानी बरते और ऐसी चीज़ों से, ऐसे एक्ट करने से बचे, क्योंकि आपके इस एक्ट से किसी को हानि हो सकती है, किसी की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। और आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए इस तरह के अपराध होने के बाद जीना कितना आसान होता है, ये आप और हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस सोसाइटी में आज के दौर में हम रह रहे हैं, तो ज़रूरी है कि ऐसे एक्ट करने से, अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो उस महिला को उसकी गरिमा बचाने में आप कोशिश करें कि आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे वो बच सके, तो ज़रूर कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो फौरन पुलिस को सूचना दीजिए, ताकि उसके साथ जो हो रहा है, उसका गरिमा भंग हो रहा है, तो उसे बचाया जा सके, ना कि वहाँ पर तमाशबीन बने और देखते रहें उसके साथ जो गलत हो रहा है। क्योंकि जो एक्ट जिसने किया वो तो गलत है, लेकिन वहाँ पर जो मौजूद है वो देख रहे हैं और चुप बैठे हैं, तो ये भी आपका एक्ट गलत है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने जो
धारा है गैंगरेप का, उसे जोड़ने की कोशिश की है। अब आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिर वो धाराएं लग सकती है कि नहीं। और फिलहाल इस केस में जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 3 मेन कल्प्रिट जो दिखाई दे रहे थे, जो एक्ट कर रहे थे, उन्हें तो पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे की जो गिरफ्तारी है वो बाद में भी की गई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो भी सेंसिटिव तरीके से ही डील कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपील की है कि जहां पर भी ये वीडियो है उसे स्ट्रक डाउन किया जाए, वहां से डिलीट किया जाए। अगर उन्होंने पाया कि कोई शेयर कर रहा है तो उस पर वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा आईटी एक्ट के तहत। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है या फिर आप में से किसी के पास ये वीडियो पहुंचा है तो फौरन आप डिलीट करिए या फिर आप सूचना दीजिए कि ये एक्ट करने से सही नहीं होगा, उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे केस को लेकर, और पुलिस जो है एक्टिव मोड में तफ्तीश कर रही है और जांच कर रही है कि उस भीड़ में, उस वीडियो में जो नजर आ रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सब पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वैसे ही पुलिस कर रही है।